बीए भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व व्याख्यानों में आप लोगों ने मानचित्रों के विवर्धन व लघुकरण की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस व्याख्यान में आप लोग मानचित्रों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्स के बारे में समझेंगे जानेंगे। मानचित्रों के संयोजन से तात्पर्य है दो भिन्न भिन्न मापनियों पर बने पड़ोसी मानचित्रों को वर्ग विधि के द्वारा जोड़ने की एक कला। यानी कोई दो निकट के जिले हैं जो अलग अलग आरे पे बने हुए हैं, या दो निकट के राज्य हैं, या दो निकट के देश हैं, उनको मानचित्रों को जोड़कर जो है कॉम्बिनेशन किया जाता है। यानी दोनों मानचित्रों को जो कि अलग अलग आरे पर बने हुए हैं उनको एक ही आरे पर बना दिया जाए तो मानचित्रों का संयोजन कहलाएगा। इस क्रिया में 3 चरण हैं। पहले चरण में क्या करते हैं, सर्वप्रथम संयुक्त मानचित्र के लिए 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जान मान लेते हैं। यानी हम वर्ग विधि से जब मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करते हैं तो उसमें क्या मानते हैं, माना कि मूल मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए। तो इसमें हम मानचित्रों के संयोजन में क्या करते हैं, माना कि संयुक्त मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ मूल मानचित्र 2 होते हैं और जिनकी आरएफ भिन्न भिन्न होती है, इसलिए एक ही आरएफ पर जब उनको बनाते हैं तो उनकी वर्ग की भुजा भी एक ही होनी चाहिए। अतः यहाँ हम संयुक्त मानचित्र के लिए ये मान लेते हैं कि उस पर 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। अतः दोनों जो मूल मानचित्र हैं उनके लिए वर्ग की भुजा आरएफ से सूत्र के अनुसार ज्ञात करते हैं, जैसा कि मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण में ज्ञात करते हैं। नई मापनी अपॉन पुरानी मापनी इंटू मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा। तो इसमें सूत्र में मूल मानचित्र के वर्ग की भुजा की जगह क्या आ जाता है, संयुक्त मानचित्र के लिए मानी गई वर्ग की भुजा। इस सूत्र को निकाल लेते हैं दोनों के, और दोनों मानचित्रों के एक वर्ग की भुजा ज्ञात करके दोनों के ऊपर वर्गों का जाल बना देते हैं। फिर संयुक्त मानचित्र के लिए वर्गों का जाल तैयार करते हैं कि दोनों मानचित्र जो जुड़ेंगे, जोड़ने के बाद उनके कितने वर्ग होंगे। तो दोनों मानचित्रों पर जितने वर्ग हैं उतने वर्गों का जाल बनाकर और फिर अनुरेखण विधि से इनलार्जमेंट और रिडक्शन की भांति उसमें मानचित्र का अनुरेखण करते हैं देखकर, और दोनों मानचित्र एक ही आरे पर बन जाते हैं। इस तरह से मानचित्रों का हम संयुक्तिकरण करते हैं। इस विधि की उपयोगिता क्या है, देखो मानचित्रों का जो संयोजन है वो कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। जैसे कोई शोध करने वाला है, किसी पर शोध कर रहा है, जैसे हाड़ौती रीजन, हाड़ौती प्रदेश पर शोध करना है तो उसको हाड़ौती का मानचित्र बनाना, तो क्या करेगा वो 12, झालावाड़, कोटा और बूंदी 4 जिलों के मानचित्रों को जोड़कर हाड़ौती का मानचित्र बनाएगा। इसी तरह किसी को मेज बेसिन पर शोध कार्य करना है तो वो भीलवाड़ा और बूंदी 2 जिलों के मानचित्रों को जोड़ेगा, जब उसको मेज नदी का मानचित्र बनेगा। अतः मानचित्रों को जोड़कर नदी बेसिन नगर प्रदेश, जैसे कोटा और बूंदी के बीच में नगर प्रदेश का निर्धारण करना है तो कोटा और बूंदी के दोनों मानचित्रों को जोड़ेंगे। और इसी प्रकार सांस्कृतिक प्रदेश, अलग अलग संस्कृति वाले, फिर एक ही संस्कृति वाले प्रदेश एक ही के अंतर्गत आता है तो अलग अलग जिलों में हो तो उनको भी जोड़ा जाएगा। अतः अध्ययन के लिए मानचित्र को जोड़ने की आवश्यकता होती है और उसको अध्ययन क्षेत्र का मानचित्र बनाना पड़ता है। इसी प्रकार विकास की योजनाएं बनाने वालों को भी मानचित्र, प्रदेश की योजना बनाने के लिए मानचित्र बनाना पड़ता है। जैसे जलग्रहण क्षेत्रों का या अभ्यारण्यों का, जलग्रहण क्षेत्र 1 से अधिक जिलों में हो सकता है, अभ्यारण्य 1 से अधिक राज्यों में हो सकता है, तो उनके मानचित्रों को जोड़ने की महती आवश्यकता होती है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल 1, RF 1/80,000 तथा RF 1/1,25,000 पर बने 2 पड़ोसी जिलों के
मानचित्रों को RF 1:1,00,000 पर संयुक्त कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम करेंगे माना कि संयुक्त मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। ये मान लिया अपन ने, क्योंकि उसकी आरे भी एक ही है इसलिए जाल बनाएंगे। अतः RF 1:80,000 के मानचित्र के लिए वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगी नई मापनी अपॉन संयुक्त मापनी, संयुक्त मानचित्र की मापनी इंटू संयुक्त मानचित्र के एक वर्ग की भुजा। हम नई मापनी की हो गई 1/80,000 अपॉन संयुक्त मापनी की हो गई 1/1,00,000 इंटू 1 सेंटीमीटर। हमने मान ही लिया संयुक्त मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। तो ये इसको हल करेंगे तो 1 × 1,00,000 ऊपर आ जाएगा बटे 1 × 80,000 नीचे चला जाएगा इंटू 1, 4 0 से 4 की 0 की 5/4 यानी 1.25 सेंटीमीटर। तो 1:80,000 के मानचित्र के लिए तो ये आ गई वर्ग की भुजा। अब दूसरा RF 1:1,25,000 के मानचित्र के लिए वर्ग की भुजा ये बराबर हो जाएगी नई मापनी कितनी है 1/1,25,000 अपॉन 1 संयुक्त मापनी 1,00,000 इंटू 1 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो 1 × 1,00,000 तो ऊपर आ जाएंगे 1 × 1,25,000 नीचे आ जाएंगे इंटू 1, 3 0 से 3 0, 25 5 125, 25 चौक 100, 4/5 0.8 सेंटीमीटर। अब 1:25,000 के मानचित्र के ऊपर तो हम 0.8 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे, 80,000 के मानचित्र के लिए 1 सेंटीमीटर का वर्गों का जाल बनाएंगे और संयुक्त मानचित्र के लिए 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। अब इसको हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले दोनों ओरिजिनल मानचित्र बनेंगे, जब भी तो वो जुड़ेंगे। दोनों ओरिजिनल मानचित्र कैसे बनेंगे, वो दोनों ओरिजिनल मानचित्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पड़ोसी मानचित्रों को ट्रेस करेंगे। जैसे पहले वर्गों का जाल तैयार कर लीजिए। एक का तो बनेगा 1.25, ये 1.25, 2.50, 3.75। एक 1.25, 2.50, 3.75, 4.50, 3.75 के बाद 5.25 और 6.25। ढाई पौने 4। अब इनका एक जाल तैयार कर दिया।
भुजा आई, उस भुजा के हिसाब से हमने ये वर्गों का जाल तैयार कर दिया। ये है RF 1/80,000। ये है ओरिजिनल मैप। अब इसमें कोई सा भी काल्पनिक मानचित्र बना दीजिए, हमको तो क्रियाविधि समझनी है। तो ये मानचित्र हो गया एक। अब दूसरा मानचित्र जो कि 0.8 का बनेगा, तो 1.8 के वर्गों का जाल तैयार कीजिए। ये 8, 1.4 2 16, 8 3 24 2 4 और 4 32। इसमें प्रत्येक वर्ग कितने का है? 0.8 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये RF 1,20,000 का RF पर है। इसकी भुजा आई है 0.8। अब इसको पड़ोसी बनाएंगे जब भी तो जाके जुड़ेगा। इसकी सीमा और इसकी सीमा एक ही होगी, तो इसी सीमा को वापस उतार दीजिए। बस ये सीमा यहाँ से यहाँ तक वापस उतार दी। अब इधर आप चाहे जैसी सीमा बना दीजिए। ये हो गया, ये भी ओरिजिनल मैप। इसकी RF है 1/1,20,000। ये दोनों ओरिजिनल मैप हो गए। अब का मानचित्र को संयुक्त करना है, तो संयुक्त मानचित्र करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। कितने मानचित्र हो जाएंगे? ये सामने से जुड़ेगा, इधर ये सीमा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, यानी कुल ये 9 भुजाओं में फैला हुआ है। तो दोनों की एक मिलेगी तो कॉमन हो जाएगी, इसलिए हम 8 सेंटीमीटर का तो इधर खींचेंगे। ये 8 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और लंबाई में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इधर से जुड़ रहा है तो ये जुड़ेंगे। ये दो, इसकी भी 5 और इसकी भी 5, तो इधर तो 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब इनको मिला दीजिए। हमने 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाया। यह है संयुक्त मानचित्र, जो पहले ही मान लिया कि हमने माना कि संयुक्त मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाएंगे। तो ये 1-1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल हमने तैयार कर लिया। अब इस मानचित्र को एक को ट्रेस कीजिए, जैसे वर्ग विधि में करते हैं वैसे की वैसे। पहले ये मानचित्र बनाइए।
बना लिया। अब इसको बनाइए यहाँ से, ये यहाँ से शुरू हो रहा है मानचित्र। इसको बनाया, इसको बनाया, ये जुड़ गया। इस तरह से मानचित्र संयुक्त हो जाती है। ये कहलाएगा कंबाइंड मैप। कंबाइंड मैप। इसके ऊपर आरेप लिख दीजिए, आरेप 1:1,00,000। इस तरह से जो है मानचित्रों को हम जोड़ सकते हैं। अलग अलग आरेप पर बने हुए हैं। ऊपर लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैप्स, क्योंकि दो मैप को जोड़ते हैं इसलिए मैप्स। इस क्रियाविधि में क्या किया अपन ने, सबसे पहले हमने इस उदाहरण में दोनों मानचित्रों की वर्गीभुजा ज्ञात की। किस आधार पर, माना कि संयुक्त मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के वर्गों का जाल बनाया, अतः मानचित्र 80,000 के लिए हमारी वर्गीभुजा ज्ञात कर ली। नई मापनी अपोन संयुक्त मानचित्र की मापनी इंटू संयुक्त मानचित्र के एक वर्ग की भुजा। ऐसे ही इसमें निकाल ली 1:25,000 के मानचित्र के लिए। इसकी आ गई 0.8। अतः इस पर हमने 1.25 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए, इसमें 0.8 सेंटीमीटर के वर्ग बनाए, और दोनों को जोड़ने के लिए 1 सेंटीमीटर वर्गों का जाल बनाया। ये दोनों मानचित्र इस तरह से पड़ोसी हैं कि आपस में ऐसे जुड़ेंगे। तो ये दोनों इधर जुड़ रहे हैं तो ये वर्ग जुड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 होते हैं। तो ये कॉमन हो जाएगा दोनों जुड़ने के बाद, इसलिए 8/5 का जो अधिकतम लंबाई में होता है। अगर यहाँ ये 6 वर्गों में होता तो अपन 6 खींचते, एक मानचित्र 5 पे रह जाता, दूसरा 6 वर्गों तक जाता। इस तरह से हम मानचित्रों को संयुक्त करने की कार्रवाई करते हैं, अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।